नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। और दीपावली अब बहुत दूर नहीं है, यानी कि 14 नवंबर की दीपावली का पर्व इस बार रहेगा 2020 में। और सबको दीपावली का बहुत इंतज़ार है इस बार, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि सबके लिए फाइनेंशियली क्राइसिस इस बार रही है। पूरा साल 2020 की शुरुआत ही एक तरीके से नेगेटिविटी के साथ हुई थी। कोरोना काल ये चल रहा है, तो हर किसी के लिए, क्योंकि लोगों के चाहे व्यापार हो, चाहे घर में अपनी जॉब्स हों, तो आप सब के लिए एक तरीके से ऐसा समय रहा है कि बहुत अनस्टेबिलिटी आपके जीवन में आ गई थी। और इसको ख़त्म करने के लिए हर किसी को इंतज़ार है दीपावली का। माँ लक्ष्मी आएंगी और किस तरह से हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग्स दे करके जाएंगी, हमें आशीर्वाद दे करके जाएंगी, ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस दीपावली पर ख़ास क्या करें? अक्सर हम ये बात सुनते आते हैं अपने बचपन से, मेरे ख्याल से, कि दीपावली जब आती है ना तो साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। घर में जो वाइट वॉश है वो लोग करवाते हैं, घर में साफ़ सफाई लोग करवाते हैं। और दीपावली पर माँ लक्ष्मी जो हैं वो हर जगह घूमती हैं और देखती हैं जिसके घर में ज़्यादा साफ़ सफाई होगी उस घर में उनका वास हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को अगर हम लॉजिकली समझने की कोशिश करें, देखिए, माँ लक्ष्मी का जो एक अगर आप स्वरूप देखेंगे तो सबसे पहले इस चीज़ समझिएगा कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप हमेशा लाल वस्त्रों में होता है। अब लाल रंग जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। आप किसी को भी देखेंगे ना कि अगर किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में एक इंसान अगर रेड कलर के कपड़े पहन करके खड़ा है, दैट मीन्स वो अट्रैक्ट करेगा अपने आप की तरफ। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी जो है वो वेल्थ को अट्रैक्ट करती हैं। वो पैसे की एक तरीके से देवी मानी जाती हैं, सुख समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। आपको दीपावली से पहले क्या कुछ तैयारियां करनी है जिससे कि आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़े, आपके घर में भी वेल्थ बढ़े, आपका व्यापार जो है उसमें आप लोग तरक्की करें? तो सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि दीपावली का पर्व जो होता है वो अमावस्या वाले दिन दीपावली पड़ती है, यानी कि अंधकार की रात मानी जाती है। और दूसरी चीज़, दीपावली का दिन जो होता है वो एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन का दिन होता है, बदलाव का दिन होता है। इन्हीं दिनों से जो शरद ऋतु है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, किसी भी चीज़ का बदलाव होता है, तो उस समय पर आपके जीवन के अंदर भी कई सारे बदलाव होते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़, आप पूरे घर में कोशिश करें कि जाले, जो स्पाइडर वेब्स होते हैं, जो जाले होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। घर में आप इसे आज़मा करके देख लीजिएगा। घर में अगर गंदगी होगी या घर में अगर किसी तरह का धूल मिट्टी होगी, और ख़ास तौर पे आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपका मन काम में नहीं लगेगा, आपके पैसा जो है आता आता रुक जाएगा, और कई तरह की दिक्कतें जो हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके शुरू हो जाएंगे, कर्जा बढ़ जाएगा, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो सबसे पहले पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपके घर का उत्तर पूर्व की दिशा, यानी कि घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उस जगह को आप साफ़ सुथरा कर लीजिए। अपने पूरे घर में ध्यान रखिए कि वहाँ किसी तरह के कोई जाले नहीं लगे हैं, किसी तरह का कोई ऐसा सामान नहीं रखा हुआ है जो कि आपके यूज़ का नहीं है। कई लोग होते हैं जो मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जिसको आप कई सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे संभाल करके रखते हैं। ऐसा सामान आप जान लीजिए कि नेगेटिविटी बढ़ाता है घर के अंदर की। जो अनयूज्ड चीज़ें होती हैं उसे आपको डीक्लटर करना चाहिए। तो इस दीपावली पर इस चीज़ को एक अफर्म कीजिए कि इस दीपावली पर जो भी अनयूज्ड सामान है या जो आपके इस्तेमाल का नहीं है, कई सालों से आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया है, आप उसे किसी को डोनेट कर देंगे। अगर इन केस कई लोगों के घरों में मैंने देखा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे होते हैं लेकिन वो ख़राब पड़े होते हैं। मान लीजिए टीवी है आपका, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आपके घर में हैं और वो ख़राब पड़े हैं, तो वो भी एक तरीके की नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, वास्तु दोष बना रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा आता हुआ आपका रुक जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो उसे या तो आप रिपेयर कराइए या फिर उसे आप रिप्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपके जीवन में काम करने के लिए जो सफलता है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा जॉब ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। साथ ही में अब कई बार ऐसा होता है कि घर में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लैकिश ग्रे का इस्तेमाल है तो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी या फिर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस दीपावली पर कोशिश कीजिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप येलो कलर का इस्तेमाल ज़रूर करें, रेड कलर का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि सुख समृद्धि बढ़े, वेल्थ बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े। साथ ही में कई बार क्या होता है कि घर में जो दीपावली पर अक्सर अपनी अलमीराज को लोग साफ़ करते हैं।
अगर आपकी अलमीराज के अंदर वही कपड़े बहुत जम्बल्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, ऐसे इस तरह से आप लोग पूरी तरीके से प्रॉपर फॉर्म में आपने नहीं रखे हैं कपड़ों को, तो आप जान लीजिए उसका सीधा सीधा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाला है और उसका असर आपके काम पर पड़ने वाला है। तो इसीलिए आप अपनी अलमीराज को जब क्लीन करेंगे तो जो आपके अनयूज्ड क्लोथ्स हैं उन्हें आप बाहर निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, जिस तरह से आपने कपड़े रखे हैं उन्हें एक सही तरीके से आप प्रॉपर तरीके से उसे एक सिमेट्री में करके रखेंगे तो उससे आपका व्यक्तित्व और आपका जीवन भी स्टेबलाइज रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ उपाय हैं, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि इस दीपावली पर आप ज़रूर कीजिएगा। और उपायों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, जानेंगे कुछ और टिप्स जिससे कि आप अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।